तो ये हैं आपके मेरिट्स कि जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी उसमें एडवांटेज क्या थी, मेरिट्स क्या थी। तो देखते हैं वन में वन क्या क्या मेरिट्स हैं। डाल्टन्स थ्योरी एक्सप्लेन, जो डाल्टन की थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करती है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये सारे जो लॉ हैं आपका केमिकल कॉम्बिनेशन में आते हैं, जो कि आपका ये पहला ही टॉपिक है आपको जो बता दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी वीडियो को जाकर देख ले। केमिकल कॉम्बिनेशन जो आपकी द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से है, और हर एक लॉ की अलग अलग वीडियो बनी हुई है अगर आपने नहीं देखी है तो। और जो फोर्थ कंसेप्ट दिया था उन्होंने, द कंसेप्ट ऑफ एटम, एटॉमिक थ्योरी है तो ऑब्वियसली आप उसके एटम के बारे में ही थ्योरी है कि एटम के बारे में बताया है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें एटम ही पार्ट भाग लेते हैं, और कम से कम 2 या 2 से अधिक एटम मिलकर आपके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स भी बोल देते हैं। ठीक, अब उसने जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने जो द कंसेप्ट ऑफ एटम है उनके बारे में बताया है। एटम की जो पूरी थ्योरी दी है एटम के ऊपर ही, कि आपके जो एटम हैं वो एक केमिकल रिएक्शन में यूज़ होते हैं, और उनका रेशियो भी बताया है, उनका एटॉमिक मास भी बताया है। ठीक है, और फिक्स्ड रेशियो के साथ में यूज़ करना भी बताया है। ठीक, और फिफ्थ पॉइंट है आपका एटम्स ऑफ एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज ट्रू टिल टुडे। मतलब कि जो एटम है वो एक केमिकल रिएक्शन का भाग है, मतलब कि कोई केमिकल रिएक्शन यूज़ होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होगी तो उसमें एटम ही भाग लेंगे। ठीक है ना, एटम किसी भी एटम और एलिमेंट के बिना तो कोई केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकती। ठीक, और जो कि ये बात भी सत्य है कि आज जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम ही यूज होते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम ही यूज होते हैं। ठीक है, और वो एटम जो हैं वो एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट होते हैं। ठीक, तो ये इसके मेरिट्स थे, जॉन डाल्टन की थ्योरी के मेरिट्स हैं, एडवांटेज हैं, ये कुछ मेन पॉइंट थे जो कि आपके सामने लिख दिए हैं। इन सभी को नोट कर लेना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और अब हम चलते हैं डिमेरिट्स की ओर, कि ये सारे जो पॉइंट हैं ये तो सही हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी थ्योरी फेल हो गई। ठीक है।